हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1951 से 1956। ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? इम्पोर्टेंट क्या है, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से कितना बढ़ गया था? 2 गुना बढ़ गया था। प्रथम योजना में ही कौन कौन सी नदी परियोजनाएं लागू की गई थी? जैसे कि भाखड़ा नांगल, ठीक है, और दामोदर घाटी नदी परियोजना। ठीक है, अगली थी हीराकुंड जैसी परियोजनाएं जो है चालू की गई थी। ठीक है, इसमें जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में, वो दी गई थी कृषि को दी गई थी, कृषि क्षेत्र के विकास को दी गई थी, और देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करने के लिए इस योजना का विकास किया गया था। ठीक है, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, अब थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय, इसका कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961। ठीक है, इसका कार्यकाल ये था। अब ये किस पर आधारित थी? कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसमें क्या था? इसमें जो है मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों को स्थापित करना था। मतलब भारी उद्योगों के स्थापना के लिए इन्हें जो है अत्यधिक ऋण लेना पड़ा था विदेशों से, जिस कारण इस योजना को असफल माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें जो है ये असफल योजना थी, क्योंकि इसमें जो है हमें विदेशों से भारी उद्योगों की स्थापना के लिए हमें विदेशों से बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा था। ठीक है, इसमें भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट इस योजना में लगे थे, जैसे कि इसमें राउरकेला लगाया गया था। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है।
और किसके सहयोग से लगाया गया था, ये भी पूछ लेता किसके सहयोग से, तो ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और दूसरा कौन सा था, भिलाई। भिलाई कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ में। और ये किसके सहयोग से लगाया गया था, ये सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था। सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, अगला है, इसमें एक और लगा था दुर्गापुर। एक दुर्गापुर लगाया गया था, कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में है ये, पश्चिम बंगाल में है। और किसके, यूके के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, यूके के सहयोग से लगाया गया था। इसका उद्देश्य मूलभूत यही था कि भारी उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। और जो है रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर जो है प्रसार भी किया गया था। आय और धन की असमानता में कमी हुई और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण किया गया। इसमें झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो ये है झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगी है। ठीक है, तो ये 2 पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना। इसमें कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई थी, भांगड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ये किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों को बढ़ावा देना था। इसमें 3 लगाए गए थे, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के सहयोग से और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यूके के सहयोग से। ठीक है।